बुरा लगे ना डॉक्टर और किसी कुछ ऐसे को छुपा के रखते हैं। वो ठीक ना रखते हैं ना ठीक ना हमारे उत्तराखंड से यहाँ पर बहुत ज्योतिष के विद्वान है हम लोग बड़ा गर्व होता है। कुंडली बता देती है कि ये कैसा है कुंडली सब कुछ बता देती है ग्रह परंतु स्पष्ट तो नहीं बोल सकते हैं ना। यहाँ पर बात रहस्य छुपाया गया स्पष्ट नहीं बोला कि ये आपका बेटा नहीं है ये वसुदेव का बेटा है। फिर कहा क्वचित जाता आवाज मचा कुछ लोग आपका बेटा समझेंगे ऐसा होगा वासुदेव विधि श्रीमान इसका नाम होगा वासुदेव यस देहे सर्वे देवा वसति आसा वासुदेवा इसी के सब्सक्राइब लाइक कमेंट शेयर करते रहिए। आप सुन रहे हैं द्वारिका प्रसाद भाई जी जो हमारे आचार्य हैं तथा व्यास। और मानवनी और लक्ष्मी जी इनको सम्मान देती है। लक्ष्मी इन्हीं के आश्रय में रहती है। इनका नाम श्रीमान होगा। तीसरा नाम रखा विज्ञा ये बहुत जानकार होंगे बहुनी संत नामानि रूपाणि नामानि अरे इसके अनेक नाम होंगे अनेक रूप होंगे गुण होंगे कर्म होंगे जो महान पुरुष इनसे प्रेम करेंगे उनकी अभिलाषाएं पूर्ण करेंगे। इस प्रकार से नामकरण संस्कार होगा। यशोदा जी ने कहा गुरुजी आपके स्नान ध्यान कर लो आप मैं नौकर चाकरों से आपके भोजन की व्यवस्था बोला मैं तो अपने हाथ से भोजन बनवाता हूँ दूसरे का बनाया हुआ हाथ का भोजन मैं नहीं करता हूँ। ये गर्गाचार्य जी का नियम था। ऐसा नियम क्यों रहा होगा गर्गाचार्य जी का क्योंकि गर्गाचार्य जी के इष्ट भगवान विष्णु हैं वो जो भोजन बनाते थे उनके निमित्त बनाते थे उनको पहले देते थे अर्थात प्रसाद रूप में उस भोजन को तो उसमें शुद्धता चाहिए। परमात्मा के लिए बनाना है ना तो तब शुद्ध अवस्था में होना चाहिए सब कुछ। तो बोला गुरुजी आप यमुना जी में स्नान करके आओ मैं चौका चूल्हा करवा देती हूँ और आप खीर बना लो आप नहा के आके यज्ञोपवीत बदल दिया खीर बनाई तुलसी दल बिखेरे सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम शिरसे रुहे क्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभ श्रियम नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम है चतुर्भुज नारायण हे वैकुंठवासी विष्णु मैं सिर झुकाकर आपको नमन कर रहा हूँ आओ भोग लगाओ। अभी तो यहीं पर थे विष्णु आए खीर खाने लग गए 11 दिन का बच्चा खीर खाने लग गए भाव से। अब खीर खा रहा था आंखें खुली देखा यहाँ तो अपवित्र हो गया। अभी तुम्हारे जल पूजन तो हुआ नहीं 11 दिन हुए बच्चे का जन्म हुआ अभी तो अपवित्र है। बस यशोदा जी को क्रोध करने लग गए भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं ये माया है मेरे भक्त मेरे माया के अधीन जल्दी से जल्दी हो जाते हैं इसलिए दोबारा स्नान करने के लिए पहुंचे दोबारा स्नान करके आए पुनः खीर बनाई परोसी तुलसी दल बिखेरे और पुनः उस खीर भगवान को अर्पित करने लग गए। वही शंख चक्र गदा पद्म से युक्त भगवान का ध्यान किया और भगवान खीर खाने लग गए। उस समय पुनः यशोदा जी को धमकाया तो नारायण परमात्मा शंख चक्र गदा पद्म से युक्त 4 भुजाओं से युक्त नारायण बन गए। पीत कोसे अबासम पीले पीतांबर वैजयंती माला वही विष्णु बन गए स्वर्गवासी।
मुझे स्वप्न हो रहा है कि देव माया हो गई, किसी ने जादू कर दिया मेरे ऊपर। मैं इन आंखों से क्या देख रहा हूँ? कौन सोचने लगे? गर्गाचार्य जी। ये है भाव। दर्शन दिया आपने गुरु जी को। इसके बाद सज्जनों गर्गाचार्य जी चले गए। दोनों भाई आप कितने बड़े बड़े हो गए भागवत जी के अनुसार, कोहने और घुटने के बाद से चलने लग गए। दोनों भाई नंद बाबा के आंगन में जो मिला वो चखते हैं। एक दिन भगवान ने नंद बाबा के आंगन में एक मिट्टी का टुकड़ा पड़ा हुआ था, उसको मुंह में डाल दिया। ग्वाल बाल में शिकायत कर दी, दौड़ते भागते यशोदा जी आई, मैंने मिट्टी खाई नहीं, मानी मैंने मिट्टी नहीं खाई। ना हम भक्षिता अम्बा, मानी नहीं खाई मैंने मिट्टी नहीं खाई। यशोदा जी ने कहा अगर मैंने मिट्टी नहीं खाई तो सर्वे मिथ्या ही संसिना, इसका मतलब ये झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने झूठी शिकायत की थी कि तूने मिट्टी खाई, और भगवान कह रहे हैं यदि सत्य गृहिस्थ रही मान, अगर तू इनकी बातों को सच मानती है तो मैं तेरे सामने हूँ। प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, मैं मुंह खोलता हूँ, मेरे मुंह में देख ले कि मैंने मिट्टी खाई है कि नहीं खाई। और भगवान ने मुंह खोला और उस मुंह में क्या देख रही है? ज्योतिष चक्रम जलम तेजम नभस्वानिंदैव च। ज्योतिष चक्र माने सूर्य चंद्रमा मंगल बुध सब ज्योतिष के ग्रह वही है मुंह के अंदर। नाव जलराशि समुद्र महासमुद्र अग्नि सब कुछ वही है। विश्व रूप दर्शन माता को कराया। इन विचित्रम सहजीव काला, ये विचित्र दृश्य मैं क्या देख रही हूँ? ये देव माया है मेरे ऊपर। यशोदा जी घबरा गई, देखो मां घबराने लग गई तो यया प्राकृतिक शिशु, वही नारायण जिसके मुंह में सब दिखाई दे रहा था, भूख हुआ स्वाजन तप आदि, और वही प्राकृतिक शिशु बन गए। मां को इसलिए ये रूप दिखाया, मां मैं सामान्य बालक नहीं हूं, मेरा असली स्वरूप ये। इस प्रकार से अब भगवान इतने बड़े हो गए बाल बालों के साथ में। राम अवतार के समय जो बानर भालू सेना में थे, जिन्होंने भूखी लड़ाई लड़ी थी, उनको वचन दे रखा था जब मेरा अगला अवतार होगा तो मैं खूब खिलाऊंगा, भरपेट खिलाऊंगा। वही राम यहाँ कृष्ण बन गए, वही बानर भालू यहाँ बार बार लग गए हैं। आप एक गोगी के घर पे माखन के खाने के लिए गए, मछली खाने के लिए चले, दूसरी के घर में, तीसरी के घर में शिकायत आने लग गई। गोपियां भगवान को पहले बुला देती थी अपने घर में, कृष्ण माखन खाने के लिए जरूर आ जाना, पहले बुलाती थी। लाडला था ना, ये का थोड़ी था, वो तो सबका लाडला था। और जब जाते थे तो शिकायत करने के लिए आ जाते थे। किसके पास? यशोदा के पास। आइए क्यों ना हम भी थोड़ा यशोदा का भाव ले लें। आते हैं हमारे भगवान हमारे घर में माखन खाने के लिए कि नहीं आते हैं? मेरे अंगना में आना सांवरिया, मेरे अंगना में आना, अंगना में आना सांवरिया, मेरे अंगना में आना, अंगना में आना सांवरिया, मेरे अंगना में आना, अंगना में आना सांवरिया, मेरे अंगना में आना। अंगना में आओगे तो माखन खिलाऊंगी, अंगना में आओगे तो माखन खिलाऊंगी, अंगना में आओगे तो माखन
यशोदा जी बोले, विचार किया हमारे घर का कई मक्खन लोकल चाकर करते हैं, स्वाद नहीं है घर के माखन में। आज अपने हाथों से दही पिलाऊंगी, दही मंथन करूंगी, वो दही वो मीठा होगा और तब कृष्ण दूसरों के घर का माखन नहीं। यशोदा जी का आज ऐसा स्वरूप है, आप दर्शन कीजिए। यशोदा जी ने रेशमी घाघरा पहना हुआ है, कटकट भाग में मजबूत रस्सी से बांधा हुआ है। पुत्र स्नेहा स्मृत कुछ युगम, क्योंकि पुत्र प्रेम में इतना ओतप्रोत यशोदा हो रही है कि दही मंथन करते
करते खाना की याद आई और याद आते ही स्तनों से दूध की धार निकलने लग गई। परिश्रम करने से माथे पे पसीना आ गया, हाथों की चूड़ियां बज रही है, पायलियां खनक रही हैं। स्विन्नम वक्रम काव्यगलितम, बस डोलायमान है शरीर। आज भगवान यशोदा जी के पास गए, मां जी दूध पिलाओ। दही मंथन करना छोड़ दिया, बालक को दूध पिलाने लग गई। जो चूल्हे में दूध रखा हुआ था उस पे उबाल आ गया कृष्ण से पीने के लिए। यशोदा जी ने उस चूल्हे के दूध को बचाने के चक्कर में कृष्ण को उठाया,